गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर और उसका दूसरा लेक्चर आज है। आज हम पढ़ेंगे कि जो यूनिट मेजर करते हैं हम उनके सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। तो 3 तरीके के सिस्टम हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे और फिर क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सी वेक्टर है, स्केलर है, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट यूनिट है ना उनके बारे में, सभी के बारे में नहीं, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो यूनिट के सिस्टम 3 तरीके के हैं, यहां पे बना लेते हैं हम। एक हमारे पास FPS, फुट, पाउंड और सेकंड। पहला सिस्टम ये है। दूसरा सिस्टम है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और एक है MKS। तो ये 3 सिस्टम होते हैं जिनके अंदर हम यूनिट को लिखते हैं। जैसे कि हमने मीटर लिख दिया तो मीटर किसके अंदर आता है, इसके अंदर। सेंटीमीटर लिख दिया तो सेंटीमीटर आता है इसके अंदर। हमने फुट लिख दिया तो इसके अंदर आता है। और कुछ और भी होते हैं, जैसे किलोमीटर लिख दिया हमने, मिलीमीटर लिख दिया, वो इनकी और स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन सिस्टम 3 ही होते हैं हमारे पास। इनका देख लेते हैं। ये अगर लेंथ को मेजर करते हैं हम, लेंथ इसके अंदर तो फुट में, इसके अंदर सेंटीमीटर में, इसके अंदर मीटर में। अगर हम वेट को, मास, वेट नहीं मास, अगर मास को मेजर करेंगे हम, मास आएगा यहां पे पाउंड। जैसे कभी WWE की फाइट देखी हो ना, उसके अंदर आता है कि इतने पाउंड इसका वजन है, जो भी एंट्री होती है ना उसकी, तो पाउंड में वजन बताते हैं। तो जो अमेरिका का जो सिस्टम है, अंग्रेजों ने हमारे देश में भी चलाया था, तो वहां पर पाउंड के अंदर काउंट किया जाता है, और जो लेंथ है वो फुट के अंदर काउंट की जाती है। सेंटीमीटर यहां पर ये आएगा ग्राम के अंदर, और ये होगा किलोग्राम के अंदर। अगर हम टाइम को मेजर करें, इस सिस्टम के अंदर सेकंड, इसमें भी सेकंड और इसमें भी सेकंड, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तीनों सिस्टम के अंदर टाइम को हम सेकंड के अंदर मेजर करेंगे। तीनों के अंदर यही 3 सिस्टम हमें याद रखने हैं। अगर कोई जैसे कि क्वेश्चन में आ गया कि लेंथ की यूनिट CGS सिस्टम में कौन सी होगी, हमारे पास ऑप्शन दे दिया, जैसे हमारे पास फुट दे दिया, हमारे पास किलोमीटर दे दिया, मीटर दे दिया और सेंटीमीटर दे दिया। तो अगर हम पूछेगा कि क्वेश्चन के अंदर होगा CGS यूनिट के अंदर लंबाई की इकाई क्या है, तो CGS के अंदर इनमें से कौन सी होगी, सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि ये तो किलोमीटर इसकी है, लेकिन लार्जर यूनिट है MKS के अंदर, 10³ मीटर बन जाएगा। ये इसका ही है, फुट इसके अंदर आएगा, तो सेंटीमीटर, CGS का पार्ट सेंटीमीटर है, तो ये बताना हमें। अगर पूछ ले कि FPS सिस्टम के अंदर लंबाई की इकाई बताए, तो ये फुट लगा देंगे। अगर हमारे पास मास पूछ ले, जैसे मास पूछेंगे कि MKS सिस्टम के अंदर मास किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर ऑप्शन होगा किलोग्राम का, तो ये हमें सिलेक्ट करना है। तो ये तीनों सिस्टम होते हैं। और जब जो हम आजकल यूज करते हैं करंट के अंदर, वो होता है MKS ही बोलते हैं, और SI सिस्टम भी बोलते हैं। MKS का ही पार्ट है SI सिस्टम। तो हम SI सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। MKS का ही पार्ट है, MKS के अंदर ही आता है। MKS सिस्टम यही सिस्टम है, MKS सिस्टम के अंदर ही आता है हमारे पास SI सिस्टम, जो हम यूज करते हैं इंटरनेशनली। किसी भी देश में जाएंगे, अगर हम SI सिस्टम यूज करेंगे तो सभी जगह चलेगा। वो ऐसा नहीं है कि हम वहां पर फुट में जाके कैलकुलेट करेंगे, मीटर भी चलेगा वहां। तो SI सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल। अब सिस्टम के अंदर ही, नाम के अंदर इंटरनेशनल है, तो सारी दुनिया के अंदर क्या यही लागू होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जितने भी यूनिट हैं उनका इंटरनेशनल सिस्टम है SI सिस्टम, इसके अंदर ही कैलकुलेट करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर ये वैलिड है, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर, सभी जगह।
इसकी कई बार पेपर के अंदर पूछ लेते हैं कि एसआई सिस्टम को कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1960 के अंदर, 1960। तो कहां पर किया गया था, वो होगा फ्रांस। ये दो चीजें एसआई सिस्टम के बारे में याद रखनी है कि कहां पर लागू किया गया था, तो फ्रांस। कब किया गया था, तो 1960 के अंदर, 1960 के अंदर। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो भी यूनिट हम आज लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, तो सभी एसआई सिस्टम के अंदर कैलकुलेट करेंगे। एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला बता देता हूं मैं यूनिट्स के बारे में। इसको बोलते हैं विमेय सूत्र। डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई भी अगर हमें जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया, उससे भी हम यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम की। जैसे कि हमें दे दिया कि ये लिख के दे दिया MLT, ऐसे बॉक्स के अंदर लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और उसके अंदर जैसे हमने कल जो यूनिट पढ़ी थी पिछली वीडियो के अंदर, कि वो क्या थी, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और डिराइव्ड यूनिट। हम इसके अंदर यूज करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके ही हम हर एक यूनिट की जो जितने भी क्वांटिटी है उनकी यूनिट बनाएंगे फंडामेंटल को यूज करके। तो फंडामेंटल के अंदर हमने सबसे पहले 3 पढ़ी थी, मास, लेंथ और टाइम। इनको ही यूज करेंगे, सबसे ज्यादा ये यूज होती है। आगे जाके अगर करंट की वैल्यू निकालनी, करंट की अलग से है एम्पेयर, वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, जैसे ए और लिख देंगे, ये भी याद आएगा। लेकिन इसके अंदर हमें पावर देखनी है कि किसकी कितनी होगी, किसकी कितनी होगी, ए बी सी डी। इनसे हमें पता चलेगा कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला किस क्वांटिटी के लिए बनाया गया। तो ये एम किसके लिए डिनोट करेगा, मास के लिए, एल डिनोट करेगा लेंथ के लिए, टी डिनोट करेगा टाइम, और ए हमने लिखा एम्पियर जो करंट था हमारा उसका। अगर टेम्परेचर भी आ जाए तो उसके अंदर एक चीज और ऐड कर देंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर, केल्विन के, यहाँ पर भी इसकी पावर ई कुछ भी हो सकती है। तो इसको भी इस बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। बॉक्स क्या, ये ब्रैकेट होती है, लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं, इनके अंदर बंद कर देंगे। तो ये होता है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, विमेय सूत्र। तो आज हम कुछ क्वांटिटी लिखेंगे, उनको बताएंगे कि ये वेक्टर है, स्केलर है, उनका फॉर्मूला भी लिखेंगे और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी। एक टेबल बना देते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी यूनिट के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उनकी टाइप, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। एक टेबल बनाएंगे हम, आप इसका नोटबुक भी नोट्स भी बना सकते हैं इसके लिए, जो एग्जाम में जरूरी होंगे, एग्जाम में याद करने के लिए, एग्जाम से पहले। डिस्टेंस हमने कल भी पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूनिट दोनों की सेम होगी, लेकिन ये क्वांटिटी अलग अलग है, वेक्टर है और स्केलर है, ये बताना है। जैसे डिस्टेंस है, कल भी बताया था मैंने, डिस्टेंस 5 मीटर 10 मीटर कहीं भी हो सकती है, इसके में डायरेक्शन नहीं पता, तो ये होगी हमारे पास टाइप में क्या होगा, स्केलर लिखेंगे। स्केलर का मतलब मैं लिख देता हूं अदिश, हिंदी में, हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार बता देता हूं, स्केलर अदिश। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही है, लेकिन ये किसी डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। जैसे 5 किलोमीटर ईस्ट में, 5 किलोमीटर नॉर्थ में, 10 किलोमीटर टॉप, 10 किलोमीटर डाउन, तो ये हमारे पास डायरेक्शन भी होगी इसके साथ साथ। तो हमने कल पढ़ा था ना, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसके अंदर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, लेकिन डिस्टेंस के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, ना कि डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। ये होता है सदिश, जिसकी दिशा हो वो सदिश होगा, जिसकी दिशा नहीं है वो अदिश होगा। तो ये एक बार लिख दिया मैंने। अब मैं लिखूंगा एस और वी, समझ लेना, स्केलर का मतलब एस और वेक्टर का मतलब वी। तो मास किलोग्राम, ये कल भी बताया था मैंने, जैसे मेरा मास कितना है, 10 किलोग्राम मास है। अब ये नहीं बता सकते कि ये पूर्व में 10 किलोग्राम है या दक्षिण में 10 किलोग्राम है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये होगा स्केलर। स्पीड, स्पीड क्या होती है, जैसे हमने कोई गाड़ी चलाई है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, वो स्पीड है। अगर ये कहते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो स्कूल की तरफ जा रहा है या फिर अपने घर की तरफ जा रहा है, तो इतनी स्पीड से, पूर्व की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो अगर वो दिशा बता दे तो वो आएगा वेलोसिटी के अंदर। इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस होता है, ये होगी स्केलर और ये होगी वेक्टर क्वांटिटी।
अब हमें फॉर्मूला लिखना है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? कोई फॉर्मूला नहीं डिस्टेंस का। डिस्टेंस तो सीधी मेजर की जाती है किसी मीटर के साथ। डिस्प्लेसमेंट का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको कैसे मेजर किया जाता है? जैसे इसको मेजर करने के लिए सिर्फ दो फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब पहले कहां था। जैसे मैं यहां से चला, बोर्ड के इस साइड से चला मैं और यहां पर गया, ये अगर मेजर करें हम वहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल है। लेकिन अगर मैं बैक यहां पर आ गया, आधा बोर्ड और कवर कर दिया मैंने, तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे? डिस्टेंस तो होगी यहां से यहां तक बोर्ड की लंबाई इतनी तो हुई, और वापस फिर आए हम तो मतलब 1.5 बार पूरा बोर्ड कवर हो गया। जैसे ये 5 मीटर का मेजर कर लिया हम, 5 और 2.5 हो गया तो 7.5 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यहां से चला था और यहां पर खड़ा हूं मैं, चाहे कहीं पर घूम के आया हूं, तो ये कितना हुआ? 2.5 मीटर। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? फाइनल पोजीशन। ये लिख देता हूं मैं एक्स एफ, एफ मतलब फाइनल, अंतिम कहां पर है, और माइनस एक्स आई इनिशियली, मतलब वो शुरुआत में कहां पर था। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्टेंस हम डायरेक्टली मेजर करते हैं कितनी हमने कवर की है। मास, मास का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, वो भी 1 मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस होती है दूरी, ये लिखी हुई है मैंने, और टाइम समय, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर डिस्टेंस नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। एक तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो दोनों स्केलर का यूज करके बनाया है, तो स्केलर क्वांटिटी ही होगी। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर ये वेक्टर क्वांटिटी बताई है मैंने। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर। तो ऊपर वेक्टर, तो ये वेक्टर ही बचेगी। अगर ऊपर भी वेक्टर होती, नीचे वेक्टर होती, तो दोनों कट जाती, तो स्केलर बन जाती। अब ये ऊपर वेक्टर है, नीचे स्केलर है, तो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी बचेगी। अब हम यहाँ पर इसकी यूनिट लिखते हैं। यूनिट कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस को किसके अंदर मेजर करते हैं? एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। एसआई सिस्टम के अंदर डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर के अंदर, एम से लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने बताया था कि यहां से यहां तक गए और वापस यहां पर आ गए, तो इन दोनों के बीच में ये कितनी डिस्टेंस है? ये तो होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और अगर टोटल यहां से यहां गया और यहां से वापस आया, तो ये मेजर करेंगे हम, ये टोटल होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो होगी पूरा बोर्ड और आधा बोर्ड 1.5 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट ये है। तो दोनों मेजर तो करनी है हमें लेंथ की यूनिट के अंदर, मीटर के अंदर, तो इसकी भी यूनिट मीटर ही आएगी। मास, मास को किसके अंदर मेजर करते हैं? एमकेएस और एसआई सिस्टम एक ही था, तो एमकेएस के अंदर किसके मास को मेजर करते हैं? किलोग्राम के अंदर, तो ये आएगा किलोग्राम, केजी। स्पीड, स्पीड अब ये थे हमारे पास तीनों, ये तो हमने यूज कर दिया डायरेक्टली। फंडामेंटल एक ही बार यूज हुआ फंडामेंटल यूनिट का। अब यहाँ पर दो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स बनाएंगे। डिराइव्ड यूनिट कैसे बनेंगे? स्पीड की डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, मीटर पर सेकंड, मीटर बाय सेकंड, कुछ भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। अभी बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को एक ही यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है, वो है मीटर, एसआई सिस्टम के अंदर। तो ये मीटर, और नीचे टाइम है। टाइम तो एफपीएस के अंदर भी वही था, सीजीएस के अंदर भी वही था, और एमकेएस के अंदर भी वही था, क्यों तीनों के अंदर सेकंड के अंदर मेजर किया जाएगा। तो मीटर पर सेकंड, तो ये होगी हमारे पास यूनिट क्या क्या होंगी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताया था कि एमएलटी, इनका यूज करना जरूरी है, चाहे वो पावर क्यू जीरो भी क्यों ना हो। जैसे हमने लिख दिया एमएलटी। अब ये बताना है कि कितनी कितनी पावर आएंगी। एबीसीडी लिखा था ना मैंने फॉर्मूले के अंदर, वो बतानी है कितने आएंगे। अब डिस्टेंस को मेजर करना है। डिस्टेंस किस में मेजर होगी? एम तो है मास के लिए, एल है लेंथ के लिए, और टी है टाइम के लिए। तो हमने ये डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ। तो लेंथ की पावर तो हम 1 रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि एक बारी है, मीटर एक बारी में आई यहाँ पर। मास एक बारी भी नहीं है, तो ये हो गया 0। टाइम, टाइम भी इस फॉर्मूले के अंदर नहीं है, यूनिट के अंदर भी नहीं है, तो ये भी होगा 0।
तो ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका। अगर डिस्प्लेसमेंट का लिखेंगे तो वही सेम आएगा, मास तो है ही नहीं इसके अंदर, लेंथ है, टाइम भी नहीं है, तो ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका। किलोग्राम का अगर हम यूज करेंगे तो मास, यहाँ पर मास की यूनिट आएगी, यहाँ पर लेंथ और टाइम नहीं है, तो मास की पावर तो 1 हो जाएगी, लेंथ की 0 और टाइम की 0। यह है डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। स्पीड का, स्पीड के अंदर क्या है, मीटर, लेंथ भी है, सेकंड, टाइम भी है, लेकिन मास नहीं है, तो मास की पावर तो हम 0 लिखेंगे, ठीक है। एम मीटर ऊपर है तो ये एल की पावर 1 हो जाएगी, लेकिन टाइम नीचे है तो टाइम की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि हमने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो नीचे होता है अगर हम उसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसे लिखें, जैसे बना के दिखा देता हूं मैं, ऊपर क्या हमारे पास सिर्फ लेंथ है तो m0 लिख दिया, L1 लिख दिया, T0 लिख दिया, और नीचे टाइम है, इसको डिवाइड कर देते, तो नीचे क्या आएगा, m0, L0 और T1। अब हम इसको डिवाइड करें, m की पावर 0 ऊपर 0 नीचे तो 0 ही बचेगा, l की पावर 1 ऊपर 0 नीचे तो 1 - 0 तो l की पावर 1 बचेगा, t की ऊपर 0 है नीचे 1 है तो 0 - 1 तो t की पावर -1 बन जाएगा। मैं थोड़ा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे m0 L1 t की पावर -1। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का। अब हमें वेलोसिटी का लिखना है। वेलोसिटी का क्या होगा, m0 L1 t की पावर माइनस, सेम टू सेम होगा क्योंकि यूनिट भी सेम है इन दोनों की, तो m0 L1 t की पावर -1 ये आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर किसी फॉर्मूले के अंदर या किसी क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया हो कि कोई गाड़ी चली है, चली का मतलब वहां पर डिस्टेंस कवर की है उसने, किसी भी टाइम के अंदर कवर की है, अगर ये लिख दे कि जीरो कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, उसमें से स्पीड हो सकती है या वेलोसिटी हो सकती है, अगर वो चली है तो कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहां से यहां गया इस बोर्ड के पास और वापस वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, पहले भी वहीं पर था मैं, लास्ट में भी वहीं पर, तो ये हो गया 0। अब डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 रखेंगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, गाड़ी चलने के बाद भी वेलोसिटी 0 है। तो कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी या इकाई वो राशि 0 हो सकती है गाड़ी चलने के बाद भी, या हम मूव करने के बाद भी, हमारे चलने के बाद भी 0 कौन सी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है और वेलोसिटी हो सकती है। डिस्टेंस नहीं 0 हो सकती और ना ही स्पीड 0 हो सकती है। ठीक है, आगे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास एक्सेलरेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो एक्सेलरेशन कैसा टाइप है, हम बता, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। तो वेलोसिटी हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर हमें ऐसे ही बता लेंगे जैसे गाड़ी को हमने एक्सेलरेट किया 5 मीटर प्रति सेकंड की एक्सेलरेशन से पूर्व की तरफ या दक्षिण की तरफ, गाड़ी को हम एक्सेलरेट करते हैं उसकी दिशा भी होती है कहीं पर, तो ये एक्सेलरेशन जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये टाइप लिख देते हैं, वी लिख दिया मैंने। फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग के अंदर कितना बदलाव हुआ है, और बाय में टाइम टेकन लिख देते हैं, कितना समय लिया गया है उसको बदलने के लिए, वेग को बदलने के लिए कितना समय लिया गया है, ये इसका फॉर्मूला। और यूनिट अगर हम निकाले, वेलोसिटी की हमें यूनिट पिछले पहले हमने निकाली थी, वो इरेज कर दिया हमने। वेलोसिटी की हमने निकाली थी कि मीटर बाय में सेकंड, ये आई थी वेलोसिटी की यूनिट, और नीचे है टाइम, तो टाइम की सेकंड ही होगा, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर बाय में सेकंड स्क्वायर, मतलब सेकंड की पावर 2। तो ये होगी एक्सेलरेशन की यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया एक्सेलरेशन की, त्वरण की यूनिट बताइए इन दिए हुए ऑप्शनों में से फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग, जैसे कि उनमें दे देगा मीटर पर सेकंड, मीटर या केल्विन और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमने सिलेक्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट, याद रखनी है ये। अगर फॉर्मूला याद है तो हम यूनिट भी बना सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हैं, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वांटिटी के लिए। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनेगा,
मीटर है लेंथ को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड है। तो यहाँ पर मास का कोई डिस्कस नहीं है, मतलब किलोग्राम यहाँ पर नहीं है, तो मास की पावर तो हम 0 लिखेंगे। लेंथ मीटर ऊपर है तो लेंथ की पावर 1 हो जाएगी ऊपर। सेकंड का स्क्वायर ये नीचे है, बाय में है, तो ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी, तो t की पावर -2। ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। फोर्स का हमें पता है, जैसे कल भी बताया था मैंने कि फोर्स का मतलब पुश या पुल। हमें डायरेक्शन का पता होता है कि दरवाजा खोलने के लिए हमें अंदर धक्का देना है या बाहर खींचना है, धक्का देना या खींचना, दो दिशा होती है इसकी। तो ये अगर दिशा पता है और जैसे 5 न्यूटन लगाया तो मैग्नीट्यूड भी पता है, तो वो होगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला हमें पता है कि मास गुणा में एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, वहां से डिराइव किया जाता है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। फोर्स का अभी लिख दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला। अब मास का हमने यूनिट के अंदर पता है, मास को किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम के अंदर। एक्सेलरेशन का हमने निकाल लिया पहले ही, ये रहा। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये बन गया हमारे पास यूनिट इसकी, किलोग्राम गुना में मीटर और बाय में सेकंड का स्केल। तो ये यूनिट बन गई इसकी। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकला है तो डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर एम, एल और टी की पावर बतानी है कितनी कितनी होगी। एम कितना है यहाँ पर, किलोग्राम एक बार ही है, तो एम की पावर 1 आ जाएगी। मीटर एक बार है तो लेंथ की पावर 1 आ जाएगी। सेकंड इसकी पावर 2 है तो टाइम की पावर -2 आ जाएगी। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे है टॉर्क। टॉर्क का मतलब कि जैसे हम कोई धक्का लगा के उस बॉडी को घुमा दें, तो ये बल आघूर्ण होता है, एक तरीके का फोर्स ही होता है जो रोटेट कराता है किसी भी बॉडी को, घुमावदार फोर्स भी बोलते हैं इसे हम। तो इसका फॉर्मूला, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी कहीं पर धक्का लगाएंगे, ऐसे घुमा दिया, मतलब घड़ी की दिशा में घुमा दिया हमने और घड़ी के अपोजिट दिशा में घुमा दिया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी एक बल आघूर्ण वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में जो भी बॉडी, जैसे कि ये कोई बॉडी है, ये मान लिया हमने, ये पाइप रखी है, रोड रखी है, कोई भी है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर फोर्स लगा दिया और यहाँ पर एज इट इज है, जैसे यहाँ पर वो हमने ये यहाँ पर कोई कील लगा दी इसके अंदर, तो इसको अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा। तो ये है टॉर्क। टॉर्क मतलब ये फोर्स लगाने के बाद घुमा दिया हमने, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके अंदर हम कैसे निकालते हैं टॉर्क, ये तो हो गया फोर्स और ये हो गया कहां से हमने घुमाया, किस पॉइंट पर, इसके चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो इस और इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी बताते हैं हम, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा। तो ये फोर्स और गुणा में मैं डिस्टेंस लिख देता हूं, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास गुणा में एक्सेलरेशन, और फोर्स को हम न्यूटन भी बोल देते हैं, ये लिख देता हूं मैं न्यूटन भी। यहाँ पर फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन भी होती है, क्योंकि न्यूटन ने ही बताया था, ये न्यूटन ने अपने आप नाम पे रख दिया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की हमने ये लिखी हुई है, किलोग्राम मीटर बाय में सेकंड स्केल, ये तो फोर्स की यूनिट। आगे है डिस्टेंस हो रहा है हमारे पास, इसकी और मल्टीप्लाई करेंगे मीटर से, तो ये बन गई इसकी यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय में सेकंड स्केल। तो अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, किलोग्राम एक बार ही है तो मास एक बार है, एम की पावर 1 हो जाएगा। मीटर 2 बार है तो लेंथ की पावर 2 हो जाएगी। सेकंड भी 2 बार है लेकिन नीचे है तो टाइम की पावर -2 होगी। ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, टॉर्क के लिए। अब हम एनर्जी के लिए लिखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का हम ये नहीं बता सकते कि जैसे कि हमारे सोलर पैनल लगा दिया जैसे घर के ऊपर, सोलर पैनल से कितनी एनर्जी निकली है, वो सोलर पैनल दक्षिण में 10 जूल दे रहा है, उत्तर में 10 जूल दे रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ये ऐसा नहीं है दिशा के अंदर ही वहां पर जाके इतनी देगा, वहां पर जाके इतनी देगा, ऐसा नहीं कुछ भी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा ही वर्क है, वर्क जैसे कि हमने कोई चीज उठाई और वहां तक ले गई, ठीक है, उसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम, फॉर्मूला होता है ना तो इसका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट मतलब ये आगे बताएंगे फॉर्मूला क्या होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी बन जाती है दोनों की गुणा होने के बाद। तो वर्क और एनर्जी याद रखना है कि दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे हम इसके चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो ये भी बताएंगे क्यों स्केलर होती है, क्यों वेक्टर होती है, फॉर्मूले के अंदर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये याद रखना अभी के लिए स्केलर और वेक्टर कौन सी है। ये स्केलर है दोनों। और एनर्जी और वर्क, एनर्जी का जैसे फॉर्मूला निकालना हमें, एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं हम जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर रोटेशनल एनर्जी। तो कोई भी एक फॉर्मूला लगा देंगे उससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे हमने लगा दिया पोटेंशियल एनर्जी का सबसे आसान फॉर्मूला होता है m गुणा में g गुणा में h। काइनेटिक एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं 1/2 mv²। तो कोई भी एक यूज कर देंगे तो उससे बन जाएगी हमारी बात एनर्जी की यूनिट के लिए m g h। मैंने ये लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी का। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। g मतलब हाइट, तो ये इन तीनों का यूज करेंगे हम। m की यूनिट क्या होगी, मास की होती है किलोग्राम। h है यहाँ पर हाइट, हाइट मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने ऊपर रखा हुआ है उसकी वजह से एनर्जी कितनी है उसकी, h हाइट। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g एक्सेलरेशन होता है एक टाइप का ही। m होता है मास, मास मतलब कि इसको द्रव्यमान कितने, इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम। इसको हम अगर एनर्जी को हम दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करें जैसे काइनेटिक एनर्जी का लिख देते हैं हम 1/2 mv², यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट आएगी सेम और डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम आएगा। तो कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर m मास है, v वेलोसिटी है, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। एक से निकाल देते हैं हम, m है मास, मास है किलोग्राम, g एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की हम यूनिट निकाल चुके हैं यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h हाइट, हाइट को हम लेंथ के अंदर मेजर करते हैं, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, किलोग्राम मीटर की पावर 2 हो जाएगी, सेकंड की पावर 2 हो जाएगी। तो यहां पर हम इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, किलोग्राम m है मास के लिए एक बार है कि मीटर भी 2 बार है तो इसकी लेंथ की पावर 2 हो जाएगी। सेकंड की पावर भी 2 है तो टाइम की पावर -2, तो ये हो जाएगा m यहाँ पर 1 आएगा। अब यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों की यूनिट सेम है, टॉर्क की भी और एनर्जी की भी। लेकिन अगर डायमेंशन फॉर्मूला, अगर टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला पूछेंगे या एनर्जी का, दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते, एक ही मिलेगा कि दो ऑप्शन सेम थोड़ी ना हो सकते हैं। अब एनर्जी का दे दिया हमारे पास, ये दे दिया ऑप्शन में, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, और एक और m0 L मास का दे देंगे। तो ये पूछेंगे किसका है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में दोनों होंगे, टॉर्क भी होगा एनर्जी भी होगा, एक होगा सिर्फ, या तो एनर्जी होगा या टॉर्क होगा, तो एक का बताना हमें। वर्क भी ऐसे बता देना है, वर्क क्या होगा, फोर्स और इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या है हमने निकाली है, ये रहा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये है फोर्स की। और डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कर चुके हैं, मीटर के अंदर ही आएगा। तो इसकी यूनिट ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा। हमने 10 यूनिट डिस्कस की है इसके अंदर। अगर इसके अंदर भी कोई भी दिक्कत है या और कोई डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकालना है, आगे भी डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ी होने की वजह से। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।